होता है जो कक्षा को सक्रिय एवं सहभागी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? ऐसे बालक जो क्लास में उठ के प्रश्न पूछें, अपनी बात को व्यक्त करें, ऐसे ही बच्चे सक्रिय एवं सहभागी शिक्षण को प्रदर्शित करते हैं, न कि वो बच्चे जो बोलते नहीं। समझ गए बात को? तो इसीलिए शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था जो होती है बहुत ही ज़्यादा क्या है, उपयोगी है, क्योंकि बच्चा अपनी बात को अपने शिक्षक के सामने क्या करेगा, रखेगा। अब समझ में आया इन्होंने क्यों बोला था बहिर्मुखी काल इंपॉर्टेंट होता है, ये बाल्यावस्था इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बच्चों का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, बहिर्मुखी होता है। समझ गए बात को? बताइए गुमसुम बच्चे ज़्यादा अच्छे से पढ़ा लोगे कि बोलने चालने वाले बच्चों को ज़्यादा अच्छे पढ़ाओगे? तो कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए सदैव, बहिर्मुखी, क्योंकि ऐसे ही बालक क्या बनाते हैं, कक्षा को महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसीलिए इस व्यक्ति ने क्या कहा, बाल्यावस्था शैक्षिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। क्लियर इतनी बात? कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से वो सीधे पूछता है आपसे। देखिए हम आपको वो पढ़ा रहे हैं जो परीक्षा में आएगा, ठीक है? थ्योरी व्योरी हम नहीं लिखाएंगे, ना हमने लिखाई है ना हम लिखाएंगे आगे। जो भी पढ़ाएंगे वो बिल्कुल टेट से सुपर टेट तक ओरिएंटेड होगा, क्योंकि समय आपके पास है नहीं और भ्रमित करना हमें आता नहीं, टाइम पास हमें करना नहीं। जितना भी एक दो आड़ी जो भी बताएं ना इसमें, उसको याद कर लेना बस, आप वही पेपर में मिल जाएगा और बस गंगा नहाओ बस। फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कितना ज्ञान है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि नौकरी मिली कि नहीं मिली। 100 की सीधी बात, ठीक? और 25-30 साल जो आपकी ज़िंदगी 20-22-25 साल बीत गए हैं, जो लाखों रुपए पढ़ाई में खर्चा हो गए, वो आके अब रुक गए हैं नहीं 2-3 महीनों पर, और वो सब इक्वल वैलेंट किसके हैं, बाल्यावस्था के। अब ये वो विषय है जो आपकी 25 साल की मेहनत को डिसाइड करेगा कहाँ जाएगा। समझ गए? तो अब तक जो पढ़ा सो पढ़ा, अब जो पढ़ोगे उसे बिल्कुल दिमाग के अंदर घुसेड़ लो इसी टाइम, ताकि दोबारा घर पे ये सब चीज़ें ना पढ़नी पड़े। अगर ये सब चीज़ें दोबारा घर में पढ़नी पड़ी तो क्या मतलब वो यहाँ पढ़ने का, ठीक है? अगला लिखो, पूछता है कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें मानसिक या संज्ञानात्मक विकास सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। एक ही अवस्था है वो है बाल्यावस्था, ठीक है? लिख लीजिएगा, मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास की अगर बात करेगा तो सीधे बताइएगा, ठीक है? संज्ञानात्मक विकास की अगर बात करिएगा तो सीधे बताइएगा, बस कुछ दिन और रुक जाइए, 1000 सब्सक्राइबर पहुंच जाने दीजिए, उसके बाद यहीं से सीधे जितनी भी क्लासेस चलेंगी सब ऑनलाइन, ठीक है? यही व्यवस्था हो जाएगी, सीधे सब ऑनलाइन चलेंगी, जितनी भी चलेंगी सब ऑनलाइन रिकॉर्ड होती रहेंगी। इसीलिए अगर हो सके, पहली बात तो हमने कभी ये सब किया नहीं, अभी कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ऑन डिमांड है, क्योंकि डार्विन ने कहा है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वही जीवित रहेगा जो शक्तिशाली बनेगा, ठीक है? तो शक्तिशाली बनना है, सब बन रहे हैं तो हम लोग भी बनना है। तो इसलिए, और सब कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं सकते कोचिंग आके, तो उनके लिए भी लाभ हो जाएगा। कई लोग बाहर हैं या ऐसे हैं तो उनको भी कुछ चीज़ें है सब जगह वही है, लेकिन फिर भी अच्छा है। एक चीज़ और रिक्वेस्ट है, आप लोग जो वीडियो देखते हैं थोड़ा सा बढ़ा दिया करिए इधर उधर, जो आपके जानने वाले हों, ठीक है? उससे होगा कुछ नहीं, बस यही होगा कि उस पर ऑनलाइन हो जाएंगे। ऐसे बड़ा समस्या होता है, रिकॉर्ड करो फिर उसको डालो, ऐसे क्या डायरेक्ट चलता रहेगा, ठीक? व्यवस्था सब है, ओके हैं, बस यही है कि एक बार हमारा वो ऑनलाइन वाला खुल जाए। वो खुलेगा 1000 के बाद, तुरंत ऑप्शन जैसे खोलो कहता है 1000 कम से कम। चलिए अच्छा, विकास का सबसे ज़्यादा विकास किस अवस्था में होता है, संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था में, बाल्यावस्था में। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो किशोरावस्था, ज़्यादा तो किशोरावस्था लगा देना, और कम और मुख्यतः किस अवस्था में होता है तो बाल्यावस्था, ठीक है? ज़्यादा और मुख्य पूछेगा तो ये बताएगा। तीव्र किस अवस्था में होता है, बाल्या। तीव्र शारीरिक विकास सबसे तीव्र होता है शैशवावस्था में, ठीक है? संज्ञानात्मक विकास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन किस में होता है, बाल्य। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो उम्र रखी है एडमिशन की स्कूल में, वो 6 वर्ष के बाद एडमिशन होगा, या 6 वर्ष पे एडमिशन होगा, उससे पहले एडमिशन नहीं हो सकता किसी भी बच्चे का, ठीक है? उससे पहले पढ़ना है तो श्यालापुर पढ़िए जाके, आप आंगनबाड़ी हो गया, प्ले स्कूल हो गया, वहाँ पढ़ लीजिए जाके। तो बाल्यावस्था में सबसे तीव्रतम क्या होता है, संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, जीन पियाजे। इसीलिए मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था किसे कहा जाता है, बाल्यावस्था। एक और इसका नाम एरो मार के लिखना, मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। अक्सर पूछ लेता है मूर्त संक्रियात्मक काल के नाम से कौन सा जाना जाता है, मूर्त संक्रियात्मक। ये वो नाम लिखवा रहा हूँ जो पेपर में बिल्कुल सीधे मिलेंगे आपको। आपको इवन ये भी नहीं करना पड़ेगा कि कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि क्या किससे मिलता है। एज इट इज़ वैसे का वैसा मिलेगा पेपर में लिखा हुआ, ठीक है?
लिखा होगा मूल संक्रियात्मक काल किसे कहते हैं, वहाँ ऑप्शन होगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो क्या बताइएगा, ठीक। मूल संक्रियात्मक क्यों कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जो शैशवावस्था होती है उसमें बच्चा प्रश्न करता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। बच्चे देखे होंगे, अरे शैशवावस्था का बच्चा नहीं देखे हो, 0 से 6 वर्ष का बच्चा, कभी नोटिस किया है उसको, वो हमेशा प्रश्न पूछता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, वो क्या ही क्या करता है, ठीक। लेकिन जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचता है, उम्र होती है 6 से 12 वर्ष, तो बच्चा पूछता है, क्या पूछता है, ये क्या है, ये ऐसा था तो ये ऐसा क्यों है। अगर वो वहाँ जाते तो फिर वहाँ क्यों जा रहे हो। जैसे आपने कहा कि हम बाजार, फ़ोन किया उसने, आपने पूछा बाजार जा रहे हैं, तो बोलेगा बाजार क्यों जा रहे हो। फिर आपने बोला वहाँ से बुआ का, तो कहें फिर उनके यहाँ क्यों जा रहे हो। फिर अच्छा अगर मैं कह दिया ये पूछेगा ये अंकल कहाँ रहते, कहते वहाँ रहते, तो इनका अंकल का घर वहाँ क्यों है। हर चीज़ में क्यों 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 लगाता है बच्चा। किस उम्र का बच्चा, बाल्यावस्था का बच्चा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, मैंने आपको बचपन में, आप चले जाओ जब बहुत छोटे थे, तब आपको, आप पहली बार यहाँ आए थे तब हमने बताया था शैशवावस्था में एक गुण होता है बच्चों के अंदर, समायोजन करने का गुण। समायोजन समझते हो, समायोजन समझते हैं कि नहीं समझते हैं, बताइए भाई। समायोजन कौन सी बला है, हैं? समायोजन नहीं जानते। समायोजन का मतलब भैया ये होता है, जैसे एक आप छोटे थे, आप शैशवावस्था में थे, आपके घर में बिल्ली ने कुछ बच्चे लेके चली आई। बिल्ली बच्चों के एक पूंछ होती है, ऐसा छोटा सा मुंह होता है, 4 पैर होते हैं, ठीक। मम्मी से पूछा मम्मी क्या है, क्या पूछा, पूछोगे कि नहीं पूछोगे, बिल्कुल पूछोगे, बोलो हाँ पूछेंगे। क्या करोगे, पूछोगे ना। जब पूछोगे मम्मी ये क्या है, तो मम्मी बोलेंगी बेटा ये क्या है, ये बिल्ली के म्याऊ के क्या है बच्चे, क्योंकि बिल्ली तो आप जानते नहीं, आपको म्याऊ पहले ही बताया गया था जब आप बहुत छोटे थे। क्या है, म्याऊ। जैसे हम लोग याद करो कीड़ा मकोड़ों को लुलू कहते थे, लुलू। देखो लुलू आ रहा, लुलू सब लुलू थे, जितने प्राणी छोटे छोटे थे वो सब क्या कहलाते थे, लुलू। तो उसी तरीके से एक शब्दावली प्रयोग की जाती थी, ये क्या है, म्याऊ। तो मम्मी ने कहा म्याऊ के बच्चे हैं, आप समझ गए किसके बच्चे हैं, म्याऊ के बच्चे हैं, ठीक भैया कोई बात नहीं। थोड़ा सा बड़े हुए, पापा के साथ जा रहे थे दूध लेने या कुछ भी लेने जा रहे थे, तो वहाँ पर देखा आपने बकरी के छोटे छोटे बच्चे थे। अब बकरी छोड़ो, डॉगी के बच्चे थे, नहीं कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी बिल्कुल उसी की तरह दिखते ही नहीं दिखते हैं, बिल्ली की तरह। अब आपने क्या किया, पापा से नहीं पूछा, आपने नहीं पूछा क्योंकि आपको लगा ये भी क्या है, बिल्ली के बच्चे हैं। फिर एक दिन भैया के साथ जा रहे, तब तक देखा वो जो डॉगी के कुत्ते थे वो भाव भाव कर रहे थे, और बिल्ली आप बचपन से सुनते आ रहे हो म्याऊ म्याऊ करती, वो कभी भौंकती तो है नहीं। तो आपके दिमाग में प्रश्न आया, तो आपने भैया पूछा भैया ये क्या है, ये अब आएगा ना प्रश्न, ये क्या है। बस यही, जब आपने नहीं पूछा था तब आपने किया था आत्मसात्करण। आपने क्या किया, आत्मसात्करण। आपने वैसे ही समायोजन कर, वैसे ही आपने आत्मसात्करण कर लिया कि वो भी बिल्ली के बच्चे थे, तो ये भी क्या है, उसी के बच्चे हैं। लेकिन जिस दिन बिल्ली के बच्चे ने कुत्ते के बच्चे ने भौंक दिया, उस दिन आपने क्या कर लिया, समायोजन। किसी पूर्व ज्ञान में अगर कोई विस्तार किया जाए, बदलाव किया जाए, या उसको पूरा का पूरा बदल दिया जाए, तो उसे कहते हैं समायोजन। सीटेट का सुपरस्टार क्वेश्चन है, आता जरूर है, आत्मसात्करण या समायोजन। तो किसी पूर्व शिक्षा में अगर कोई बदलाव कर दिया जाए तो क्या कहलाता है, अरे हमारे पास पूर्व ज्ञान था उसमें बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, तो समायोजन। वैसे का वैसे ग्रहण कर लिया तो क्या कहलाता है, आत्मसात्करण। इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई समस्या किसी को। तो बस यही चीज़ हमें समझानी थी, आत्मसात्करण और समायोजन। और सुनो, संज्ञात्मक विकास के यही अहम पहलू हैं। 68,500 में पूछा गया था समायोजन और आत्मसात्करण पक्ष हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन उत्तर लिखना था, हम लोगों ने लिखा था, हमने खुद लिखा था संज्ञानात्मक विकास के एक पक्ष हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ उत्तर आया था अनुकूलन, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, बाद में जब संशोधित उत्तर की आई तो ये सही हो गया। कारण क्या है, संज्ञानात्मक विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है अनुकूलन, और अनुकूलन के 2 प्रमुख पक्ष होते हैं, समायोजन और आत्मसात्करण। समझ गए इतनी बात, नहीं समझे हो तो यहीं पर एरो मार के लिख लो। संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है, अनुकूलन, और अनुकूलन की 2 पक्ष होते हैं, समायोजन और आत्मसात्करण। आगे जीन पियाजे ने ये बात बताई है, आगे जब पढ़ेंगे हम लोग संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तब आपको बताएंगे। सीटेट में क्वेश्चन जरूर आता है ये, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास, भैया एक बात बताओ, आपकी बुद्धि का सृजन क्या हवा में हो गया? आज जो इतने तार्किक आप होके बैठे हो, अमूर्त चिंतन कर लेते हो, क्या हवा में कर लेते हो? सबसे पहले शुरुआत आपकी ऐसे ही हुई थी, पहले किया आपने क्या, आत्मसात्करण। जो जिसने बताया, मम्मी ने कहा ये तोता है, तो फिर दुनिया का हर पक्षी क्या हो गया, तोता। फिर जब स्कूल पढ़ने गए बाल्यावस्था में, तो जब वहाँ पर अलग अलग बर्ड्स दिखाई गई, तब आपने प्रश्न किया ये कौन है, ये क्यों है, ये क्या है। अपने जो ज्ञान है आपके पास,
टूटा फूटा उसको पक्का करने का काम क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। और बचपन से आज अब यही करते चले आ रहे हो। मैथ पढ़ते हो, कोई मास्टर हल्का सा बताता है तो वो पढ़ लेते हो पहली बार, दूसरा आया उससे सरल बताया तो वो समायोजन कर लेते हो। ये भी सीखा, ये भी सीखा, और छोटा सीखा, ये भी सीखा, एक ने सिखाया, एक लाइन में देखते लगा लो, ये भी सीखा, सब सीखा तो आत्मसात करण, इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया और इसी को ग्रहण कर लिया, दैट इज समायोजन। समझ में आई बात? अब भी नहीं समझ पाए। और जीवन भर यही तो करते रहे हो, नहीं करते रहे हो? पूरी जिंदगी आपने यही किया है, कुछ ज्ञान सीखा, उसको बदला, उसमें जोड़ा, बदला, जोड़ा, बदला, जोड़ा, आज क्या बनते चले जा रहे हो? और ये कैसे हो रहा है? संज्ञानात्मक विकास। और किस प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहा है? अनुकूलन। एडजस्टमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पहले वाले को हटाते हो, फिर दूसरे वाले को फिट करते हो। फिट करना, बैठाना, कहना एडजस्टमेंट अच्छा नहीं है। तो एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? किसी को हटाना, वहाँ पर किसी और को फिट कर देना। समझ गए बात को? उसी को कह देते हैं समायोजन। अब तो आत्मसातकरण समायोजन नहीं भूलोगे। खैर छोड़ो, नहीं पता है भूल जाओ, लिख लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर लिख लिए हो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक, याद रखना, ठीक। चलिए, तो तीव्र पूछेगा तो बाल्यावस्था, ज़्यादा पूछेगा तो क्या बताओगे? किशोरावस्था। क्यों? क्योंकि एक लाइन लिखो नोट बना के, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट बना के लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वैज्ञानिक थे जीन पियाजे, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कोई गारंटी नहीं, कोई मतलब गारंटी बहुत है, डाउट कोई नहीं है, ठीक है? हाँ, उल्टा बोल गए, गारंटी बहुत है, डाउट नहीं है, आएगा ज़रूर। सुनिए, ये एक वैज्ञानिक था, इसका नाम था जीन पियाजे। क्या नाम था? जीन पियाजे। जीन पियाजे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो आपको 2 प्रश्न देंगे सुपर टेट या टेट में, बिल्कुल देना ही देना है। इनसे रिलेटेड हर बात आपको बता देंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जीन पियाजे महोदय ने कुछ नहीं बताया। जीन पियाजे ने बस इतना कहा कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो ज्ञान का भंडारण होता है वो वयस्कों के समान तो होता है, लेकिन मात्रा में क्या होता है? कम होता है। समझ गए बात को? सीखते वो भी हैं, सुनते वो भी हैं, तर्क वो भी करते हैं, कैलकुलेशन वो भी करते हैं, लेकिन वयस्कों के समकक्ष नहीं करते। आप कोई भी सब बच्चे बैठे हों, बाल्यावस्था का बच्चा बैठा हो, आप कुछ भी डिस्कशन करो तो तुरंत वो आउटपुट देगा, कुछ ना कुछ सजेशन दे देगा आपको। देते हैं बच्चे भाई? नहीं नोटिस किया आपने? बच्चे तुरंत सजेशन देते हैं, अपना जो भी उनका विवेक होता है, जो भी तर्क कर पाते हैं। तो आप लिख लीजिएगा, बच्चे वयस्कों के समान, वयस्कों के समान चिंतन करते हैं, पर मात्रा में कम होता है। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है। बच्चे जो होते हैं वो चिंतन करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी मानसिक प्रक्रिया नहीं होती, होती है, इसीलिए तो मूर्त संक्रियात्मक कहा गया है। बच्चे चिंतन करते हैं, लेकिन क्या होता है? मात्रा, परिमाण कम होता है, ठीक है? परिमाण क्या होता है? उसकी मात्रा। जैसे आप 40 किलो करोगे तो वो 10 किलो करेंगे, ठीक है? करेंगे जरूर, लेवल अलग होगा, वो उनकी ज्ञान शक्ति के आधार पर होगा। और यह जैसे मान लो आप कह दो कि ला हमारे पास जूता नहीं, ला हम तुम्हारे पापा का जूता पहन लें, तो लड़का क्या कहेगा? वो जूता छिपाने की कोशिश करेगा, वो ज्ञान देगा, कहेगा वहाँ दुकान पे जूता मिलता है, जाओ वहाँ से ले लो जाके। क्यों? क्योंकि बच्चा शैशवावस्था में स्वप्रेम की भावना में, मेरी मम्मी, मेरे पापा का जूता, मेरे पापा की सब कुछ, गाड़ी। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो पहले, अब उनका तर्क है। लेकिन अभी वहीं अगर सोचे कोई वयस्क हो, किशोरावस्था का बच्चा हो, तो किशोरावस्था का व्यक्ति क्या कहेगा? अरे छोड़ो, दुकान बहुत दूर है, ऐसा करो तुम ये वाले पहन लो, हम ये वाली चप्पल पहन लेते हैं। तर्क दोनों ने किया, लेकिन ज्ञान सबका अलग अलग था, उस आधार पर सबने अपना क्या दिया? स्पष्टीकरण दिया। तो बच्चे भी हैं, एक चीज़ तो सिद्ध होती है, बच्चे सीखते हैं, बच्चे चिंतन करते हैं, लेकिन वयस्कों के समान नहीं कर पाते, बस इसीलिए वो छोटे होते हैं, ठीक। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। मूर्त संक्रियात्मक किसको किसको समझ में नहीं आया? मूर्त संक्रियात्मक क्या चीज़ है? मूर्त संक्रियात्मक कुछ नहीं होता, बच्चे प्रत्यक्ष एवं स्थूल वस्तुओं से सीखते हैं। कभी भी बच्चे अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। आप उनसे कह दो कि ऐसा ऐसा होता है, वो नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? आप चाहे तो निबंध लिखवा के देख लो कक्षा 1 के बच्चे से, वो क्या लिखेगा? आप उससे कह दो मेरा स्कूल पे निबंध लिखो, तो वो लिखेगा मेरा पापा स्कूल में रहता है, मेरी मम्मी स्कूल जाता है, मुझे रोज़ स्कूल में रहना पड़ता है, मेरा स्कूल बहुत अच्छा बस चलता है, ऐसे करके टूटा फूटा लिखते हैं, जो भी उनके ज्ञान में होगा। लेकिन अगर उसी बच्चे को ताजमहल दिखाने ले जाओ, इसीलिए कहा जाता है बाल्यावस्था में एक शैक्षणिक विधि बहुत उपयोगी होती है, उसका नाम होता है, लिख लेना, शैक्षिक भ्रमण विधि। अक्सर इंडिविजुअली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैक्षिक बढ़ाएंगे आगे शिक्षण विधि,
वहाँ पर बहुत सारी विधियों का वर्णन करेंगे, लेकिन ये विधि इस अवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, मूर्त संक्रियात्मक क्रिया करते हैं। अगर बच्चों को हम ताजमहल ले जाएं और ताजमहल में घुमा दें, अगर बच्चों को ताजमहल में घुमा दें तो क्या होगा, अगर बच्चों को ताजमहल में घुमा दें तो क्या होगा, तो बच्चे वो देख के वहाँ से आएंगे जो आपने देखा। आप बोलोगे वहाँ ये था, तो बच्चा बोलेगा वहाँ एक डस्टबिन भी रखा हुआ था, आपने नहीं देखा लेकिन उसने देखा। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत छोटे थे तब मैंने आपको शैशवावस्था में बताया था, बच्चों में सूक्ष्म अवलोकन करने की क्षमता होती है। बच्चों में सूक्ष्म अवलोकन, बताते हैं कि नहीं बताया था भाई, बताया था कि नहीं बताया था? बच्चों में सूक्ष्म अवलोकन करने की क्षमता होती कि नहीं होती है? बच्चे निरीक्षण करते, आपकी पैंट फटी होगी वो देख लेगा कहाँ पैंट फटी है, बड़ा व्यक्ति ध्यान नहीं देगा। आपके कपड़े गंदे हैं, छोटा बच्चा तुरंत बताएगा आपका कपड़ा गंदा है, शैशवावस्था का बच्चा। लेकिन बाल्यावस्था के बच्चे ये काम नहीं करते, किशोरावस्था के बच्चे काम नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो शैक्षिक भ्रमण विधि क्यों उपयोगी है? क्योंकि शैशवावस्था में हमने आपको बचपन में बताया था, क्या कहा था कि शैशवावस्था के बच्चे जो होते हैं सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते रहते हैं 24 घंटा। इसी बात पर जीन पियाजे ने बोला था बच्चा वैज्ञानिक होता है, बच्चा सक्रिय सृजन करता होता है, बच्चा अपनी बुद्धि का सृजन इस एनवायरनमेंट में ही तो करता है, वातावरण में ही तो करता है, कहीं और करने जाता है, किसी दूसरे ग्रह पर जाता है। तो जीन पियाजे ने क्या गलत बोला? जीन पियाजे ने एक छोटी सी एक्टिविटी ले ली, क्योंकि वैज्ञानिक का परम कर्तव्य होता है निरीक्षण करना, सर्वेक्षण करना और 24 घंटे क्या करना? अवलोकन करना। ये कौन करता है? वैज्ञानिक। और वैज्ञानिक के सारे लक्षण कहाँ दिखाई दे रहे थे? शैशवावस्था में। इसीलिए वैज्ञानिक के तथ्य पे जीन पियाजे ने कहा बच्चा क्या होता है? वैज्ञानिक होता है। ये सीटेट में 50 बार पूछा गया है। बच्चा वैज्ञानिक होता है, बच्चा अनुश्रवण करता होता है, बच्चा अपनी बुद्धि का सृजन इस सक्रिय वातावरण में स्वयं से करना पसंद करता है। बहुत सारी चीज़ें जीन पियाजे ने बोली। जब जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे तब सारी चीज़ें बताएंगे आपको। 3 खंडों में हम आपको पढ़ाएंगे, आपको सब याद हो जाएगा और याद का याद भी रहेगा, प्रश्न भी बनेगा उसी से। तो इसीलिए शैक्षिक भ्रमण विधि किसके लिए उपयोगी होती है? बाल्यावस्था के लिए। तो अगर प्रश्न आ जाए कि बाल्यावस्था में सबसे सर्वोत्तम शैक्षिक दृष्टि से विधि है, तो क्या बताएंगे? क्यों होती है? क्योंकि शैशवावस्था में मैंने आपको बताया था एक लक्षण होता है सूक्ष्म अवलोकन। और बाल विकास के जब सिद्धांत पढ़ रहे थे तब हमने एक सिद्धांत पढ़ाया था बाल विकास का, कि निरंतरता का सिद्धांत। बाल विकास का कोई भी लक्षण कभी भी खत्म नहीं होता, वो दिन प्रतिदिन बड़ा होता चला जाता है। तो सोचो बाल्यावस्था में कितना बड़ा हो गया होगा। तो बाल्यावस्था में उस एक्टिविटी का हम लाभ लेंगे कि नहीं लेंगे? भाई शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बालक के व्यवहारों के अध्ययन के फलस्वरूप ही उनके व्यवहारों में स्थायी परिमार्जन लाना ही क्या कहलाता है? शिक्षण का उद्देश्य है कि नहीं है भाई? बालक का सार्वभौमिक विकास करना ही क्या है? शिक्षण का उद्देश्य। तो बालक के व्यवहार ही तो हैं, उन्हीं के आधार पर तो हम शिक्षा के द्वारा उनके व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? बताइए भाई। उसके पास एक लक्षण था छोटी छोटी चीज़ों को खोद, अरे उनको छोटे छोटे जानवर लूलू बहुत दिखते हैं, आपको नहीं दिखेगा लेकिन उन्हें स्पाइडर दिख जाएगा, वह कोने में बैठा हुआ है। कहाँ है? कहाँ? वो देखो वहाँ बैठा। इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है। आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया ये सब चीज़ें? क्या हैं? नहीं किया? उनको बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखती हैं और यही एक्टिविटी उनके शैक्षिक भ्रमण में सबसे ज़्यादा। अब उसके बाद निबंध लिखवा लो उनसे, भैया वो सब कुछ बताएंगे। आप 2 पॉइंट लिखने कहोगे वो 20 पॉइंट लिखेंगे और बहुत अच्छे से लिखेंगे। तो इसीलिए इस अवस्था में बच्चों को क्या चाहिए? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है। बच्चों को जो चीज़ प्रत्यक्ष एवं स्थूल रूप से दिखेगी उसी पर वो वर्क करेंगे, उसी पर वो बोलेंगे। समझ रहे नहीं बने? नहीं समझे बात को? नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, अभी आगे समझ जाएंगे। शैक्षिक अब भी समझाने की जरूरत है, अब भी समझाने की जरूरत है। अरे स्थूल का मतलब बड़ी चीज़ और प्रत्यक्ष का मतलब सामने। याद करो यार, एनसीईआरटी किताब देखो तो एप्पल भी इतना बड़ा बना होता है, स्थूल नहीं बनता है बड़ा। एप्पल भी बड़ा बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है? बी फॉर बॉल भी इतना बड़ा बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे स्थूल एवं प्रत्यक्ष वस्तुओं से सीखते हैं, अदरवाइज वो सीखते नहीं, आप चाहे जो कर लो। इसीलिए बड़ा बड़ा बॉल, बड़ा बड़ा, इसीलिए प्ले स्कूल में देखो इतनी बड़ी बड़ी कलर भी सिखाने होंगे तो इतनी बड़ी बड़ी बॉल मैम फेंक देती हैं, कहती है इसमें ब्लू कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर की बॉल कलेक्ट करो। क्या जरूरत है इतनी बड़ी बड़ी बॉलों की? जो इतनी बड़ी भी दिखा सकते हो, नहीं कलर ही चार्ट पेपर है, दिखा दो, जरूरी है उसमें। क्योंकि बच्चे प्रत्यक्ष एवं स्थूल, प्रत्यक्ष का मतलब अगर आप चार्ट पेपर उनको नहीं दिखाओगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। और सुनो, अपने यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम लोग व्याख्यान विधि पर ज़्यादा बल देते हैं। शैक्षणिक विधियाँ हैं ये, शैक्षिक भ्रमण विधि, पर्यटन विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, समझ गए? तो उसी में एक विधि होती है आपकी, अभी सुनो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, जितना पढ़ा रहे हैं, जितना बोल रहे हैं, जो चीज़ पल्ले पड़े तो समझना, नहीं पल्ले पड़े
तो निकाल देना। हालांकि हम इतनी सरल भाषा में समझा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। सुना सुना तो लग जाएगा कम से कम, नहीं भी याद होगा, नहीं भी समझ में आएगा, नहीं भी कभी पढ़ा है तो इतना तो पढ़ा ही होगा कि कोई शैक्षिक भ्रमण विधि भी होती है, नहीं होती? शैक्षिक भ्रमण विधि नहीं जानते? जानते होगे, ऐसा थोड़ी ना बीएड बीटीसी ऐसे ही कर लिए हो क्या? अगर नहीं जानते हो तो पक्का फिर तब तो फिर गड़बड़ है। फिर कुछ एक जांच होनी चाहिए डीएलएड और बीएड की, एक परीक्षा और होनी चाहिए, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए कि कौन टीटी की तैयारी कर पाएगा, वही कर पाएगा जो स्क्रीनिंग। एक और परीक्षा लगवानी चाहिए, है ना? कह दो इतनी कम है क्या जो और? कोई बात नहीं, ये सब चीज़ जनरलाइज है, आप लोगों ने नहीं भी पढ़ी है तो हम शैक्षणिक विधियाँ पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल में समझा देंगे। ठीक, चलिए। अच्छा, शैक्षिक भ्रमण विधि हो गई, मूर्त संक्रियात्मक काल हो गया, संज्ञात्मक विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए कहते हैं बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर काल होता है तो कौन सा काल होता है? कौन सा काल होता है? बाल्यावस्था। चलिए अगली विशेषता लिखिए जो पेपर में बहुत पूछी जाती है। लिखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल पूछेगा किस काल को कहते हैं तो सीधे बताइएगा बाल्यावस्था। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को। ठीक है, ठीक। किसने कहा था? तो लिख लीजिए, किसने कहा था? अभी सारी एक जगह लिखवा देंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तो लिख लिए, प्रतिद्वंदात्मक काल के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए आगे बढ़िएगा, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। अच्छा सुनो, संज्ञात्मक विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा है तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि चिंतन कैसा होगा? तार्किक होगा। कैसा होगा? तार्किक। तो पूछता है तार्किक चिंतन का काल, तार्किक चिंतन का काल तो बता दीजिएगा बाल्यावस्था। ठीक है, तार्किक चिंतन का काल बाल्यावस्था। एक और बहुत ही अच्छा गुण होता है जो परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुण तो बहुत सारे हैं लेकिन जो पूछा जाता है वो समझिए, सुनिए। एक गुण होता है समूह बनाने की प्रवृत्ति, गैंग एज के नाम से बहुत पूछा जाता है। समूह का काल किसे कहते हैं? बाल्यावस्था। लिख लीजिएगा, समूह का काल। समूह का काल पढ़ाया सब जगह वही जाता है, किताबों में भी वही लिखा है, लेकिन हम आपको वो बताएंगे जो परीक्षा में आएगा, एग्जैक्ट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। फालतू की चीज़ नहीं लिखिएगा, कोई मतलब नहीं है। समूह का काल किसे कहते हैं? बाल्यावस्था। समूह का काल या गैंग एज इंग्लिश में कभी कभी लिख के दे देता है तो लिख लीजिएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। ठीक, चलिए। समूह का काल इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चों के अंदर एक प्रवृत्ति पाई जाती है, लिख लीजिएगा, नेतृत्व की प्रवृत्ति। पूछता है नेतृत्व की भावना किस अवस्था में उत्पन्न होती है तो वो होती है इसमें, नेतृत्व। नेतृत्व की भावना बहुत पूछा गया है ये प्रश्न। नेतृत्व की भावना, नेतृत्व का लक्षण किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सब अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं, नेता बनने लगते हैं छोटे छोटे बच्चे। अरे आप देखो अपने यहाँ कोई भी फंक्शन, समूह की प्रवृत्ति तो स्पष्ट दिख रही है। कहीं के भी बच्चे हों, किसी के यहाँ भी फंक्शन हो, किसी के भी बच्चे हों, कहीं से भी आए हों, अगर सबको छोड़ दो तो सब एक ही जगह मिलते हैं, या तो कमरे में, या तो घर के बाहर, या तो छत पे। तो समूह इनसे बढ़िया कौन बना सकता है? समझ गए बात को? क्लियर इतनी बात? और समूह में क्या करते हैं लोग? नेतृत्व करते हैं। कोई ये करता है, कोई वो करता है। समझ गए? नहीं करते? नहीं समझे? समझे होगे, इतना तो समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए उसके बाद लिखिएगा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत पूछा जाता है, संग्रह करने की प्रवृत्ति। संग्रहण का काल किसे कहते हैं? संग्रहण, सब कुछ संग्रहण करते हैं भैया, संग्रहण का काल। सब कुछ संग्रहण करते हैं, जो भी दिमाग में आता है उसको संग्रहण कर लेते हैं। खिलौना तो संग्रहण, आज भी आपके खिलौने आपकी अलमारियों में सजे होंगे। ठीक है, एक टूट भी जाए तो टायर भी उसी झोले के अंदर रहता है, भले ही शैशवावस्था में नहीं रहता है। शैशवावस्था में भी संग्रहण करने की क्षमता प्रबल होती है, लेकिन बच्चे खिलौने खरीद के तो लाते हैं लेकिन उन्हें होश नहीं रहता मेरा खिलौना कहाँ है, मम्मी बटोरा करती है। लेकिन जैसे ही वो बाल्यावस्था में एंटर करते हैं फिर उनका खिलौना दम है तो लेके दिखाओ, नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी चीज़ों से अत्यंत प्रेम होता है, लेकिन उनका चिंतन कैसा होता है? अतार्किक होता है। इतना ज्ञान उनके पास होता नहीं है, वो अपना खिलौना बेसब्री से छोड़ देते हैं। ठीक है, उनको इतना नहीं रहता है कि हमारा खिलौना कहाँ है, मम्मी ने याद करके रख लिया तो रख लिया, नहीं तो वो वहीं हेरा जाते हैं, यानी खो जाते हैं। क्लियर इतनी बात?
और संग्रहण का वही काल संग्रहण में लौट के आता है। किस, जैसे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि जो स्व प्रेम होता है, नर्सिज्म होता है शैशवावस्था में, वो किशोरावस्था में आत्म प्रेम के रूप में वापस आता है। ऐसा बताया था कि नहीं बताया था? कहा था। इसी आधार पर एक परिभाषा बनी थी। क्या बनी थी? कि किशोरावस्था शैशवावस्था का क्या है? पुनरावृत्ति काल है। समझ गए? वही बच्चा शैशवावस्था, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी भैया, मेरी दीदी, और वही किशोरावस्था में पापा से कोई मतलब नहीं, मम्मी से कोई लेना देना, सिर्फ हम हैं। हमको कैसे कह दिया? परम अहम की भावना अंदर जनरेट हुई, आया वापस। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस अवस्था में सुषुप्त हो जाती हैं। जैसे अभी सिगमंड फ्रायड पढ़ेंगे, सिगमंड फ्रायड का एक सिद्धांत था मनोलैंगिकवाद का सिद्धांत, और इसी अवस्था में उन्होंने बताया था कि आपको बताया था उन्होंने कि सुषुप्ता अवस्था होती है। ठीक है, सुषुप्ता अवस्था, कई चीजों को इन्होंने सिगमंड फ्रायड ने सुषुप्त बता दिया था। क्यों बताया था? अभी हम आपको बताते हैं क्यों बताया था। ठीक, चलिए इतनी बात समझ में आई। संग्रहण का काल, अरे करते नहीं थे, याद करो, नई नई पेंसिल लेके जाते थे स्कूल में, याद आया? और यही मनाते थे कि मैडम लेने ना पाए, याद है? और छोटी वाली पेंसिल में चाहे इतनी बड़ी हो जाए, वही के पीछे छील लेते रहन, आगे छील लेते रहन, वही से लिखा करत रहन। रबड़ घिस जाए, बिल्कुल अणिया भर की हो जाए, वही से 10 बार गिरत रही नीचे। फिर मैडम आती थी, क्या कर रहे हो? मैम रबड़ गिर गई। कहाँ है रबड़? बस इतनी बड़ी रबड़। दूसरा बॉक्स कहाँ है? बॉक्स छिपाते थे, याद है? और उसके बाद नई नई रबड़, नई नई पेंसिल मैडम छीलती थी तो समझो क्या क्या गुजरती थी हम लोग, याद है? जब मैम नई नई पेंसिल, और कटर भी नहीं छिपा देते थे, कटर दूसरे का लेती थी, और फिर जब आपके सामने आपकी पेंसिल छीनती थी, याद आ रहा है? इतना संग्रहण था कि भाई साहब छिलका भी बटोर के अपने डब्बा में रख लेते थे। याद आ रहा है? याद आ रहा है वो दिन? वही है बाल्यावस्था, और ये जीवन में वापस कभी भी नहीं आएगी। एक बार चली गई तो चली गई, अब दोबारा जीवन में कभी नहीं मिलेगी आपको। सबसे क्रीम और सबसे मस्त अवस्था होती है कौन सी? बाल्यावस्था। समझ गए हो? क्लियर थी बात? याद है? रबड़ों में छिलका झड़िया लेते हैं, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बॉक्स में भरा रहा पूरा, याद है? नहीं याद है? कोई बात नहीं, महसूस करना, बाल्यावस्था याद आएगा सबको। चलिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बाल्यावस्था का, सुनिए हमारी बात ध्यान से। इस अवस्था में इतना सब कुछ हो रहा है तो आपको लग नहीं रहा है किसी का निर्माण हो रहा है? किसी का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? निर्माण हो रहा है, बाल्यावस्था में निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एक नाम और लिख लो भैया, निर्माण काल, या निर्माणकारी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। निर्माणकारी काल किसको कहते हैं? बाल्यावस्था को। याद रखेंगे, कोई दिक्कत? चलो, जब आप बहुत छोटे थे तब हमने आपको बचपन में बताया था कि बच्चों के अंदर सामाजिकता और नैतिकता नहीं होती। कहाँ नहीं होती? अरे भैया, सामाजिकता का उद्भव होता है और नैतिकता तो होती नहीं। अक्सर पूछता है नैतिकता का भाव किस अवस्था में पाया जाता है? शैशवावस्था। नैतिकता का भाव कहाँ पाया जाता है? शैशवावस्था। और सामाजिकता का उद्भव किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था। क्योंकि शैशवावस्था का बच्चा अपने छोटे भाई बहन की केयर करना स्टार्ट कर देता है, उसको खाना खिलाने लगता है। मम्मी को बड़ा डर रहता है कहीं मुंह में न डाल दे, कुछ उठा के ले जा, कहीं बाल्टी में न बोर दे, अपनी डॉल की तरह धुला लाए, इनको खिलाओ नहला दें इसको। ऐसे कांड बच्चे कर सकते हो। छोटा बच्चा कुछ खा नहीं सकता, पता होगा आपको। 6 माह तक का बच्चा सिर्फ माँ का दूध पर ही आश्रित होता है, क्योंकि सारे मिनरल, प्रोटीन और आयरन और पानी सब उसको कहाँ से मिलता है? क्यों? क्योंकि उसका लीवर, किडनी, फेफड़ा, जितने भी ऑर्गन है वो अभी परिपक्व नहीं हो, बाहर का मोमोज नहीं खा सकते, झेल नहीं सकते। इसीलिए भगवान ने कहा थोड़ा वेट एंड वॉच, थोड़ा डेवलप्ड हो जाने दो। जैसे ही वो डेवलप्ड हो जाएंगे वैसे ही आप इसको 6 महीने के बाद खिलाने लगना। समझ गए बात को? क्लियर? उनका साइंस है, उनका साइंस कोई नहीं समझ सकता। और बताइए, दुग्ध स्त्रावण के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। 2 क्वेश्चन बनता है आजकल, लेटेस्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल करंट की न्यूज है। 2 करंट की नहीं तो बहुत पुरानी बासी न्यूज है, लेकिन आप समझ लो, क्वेश्चन बहुत आता है साइंस में। पूछता है 2 हार्मोन्स होते हैं जो आपके दुग्ध के लिए, उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो भ्रूण होता है उसके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। एक का नाम होता है प्रोलैक्टिन और एक का नाम होता है ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो दुग्ध का मॉडिफिकेशन करता है, दूध का क्या करता है? मॉडिफिकेशन करता है, उसका निर्माण करने की प्रक्रिया में सहायक होता है। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है? रिलीज करवाता है। तो अक्सर क्वेश्चन आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि। कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि। और प्रोलैक्टिन हार्मोन किसके लिए उत्तरदायी होता है? क्योंकि ऑक्सीटोसिन रिक्शा वाला भी जानता है, इसलिए अब ऑक्सीटोसिन नहीं पूछा जाता। अब क्या पूछा जाता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? अब मैं गारंटी लेता हूँ, अपने मित्र यारों से पूछ लेना प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, कोई नहीं बता पाएगा। लिख के ले लो हमसे स्टाम्प पेपर पे, ठीक है? चलिए अच्छा आगे बढ़े। नहीं बता पाएगा, कारण जानते हो क्या है? क्योंकि ऑक्सीटोसिन ही छाया हुआ है। और अब परीक्षा में अपडेट करिए, सीजीएल के क्वेश्चन में पूछा गया था कि दुग्ध स्त्रावण के सबसे महत्वपूर्ण, दुग्ध निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण, वहाँ पे ऑप्शन दोनों थे, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, और सही उत्तर क्या था? प्रोलैक्टिन। और ये तब आपको एहसास होगा जब आपकी परीक्षा में दिखाई देगा। ठीक है, चलो अच्छा। नेतृत्व की भावना, क्लियर? संग्रहण की प्रवृत्ति, समझ गए?
क्लियर इतनी बात। अब सुनो, अगर पूछेगा कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें सामाजिकता और नैतिकता का विकास होता है, सामाजिकता और नैतिकता, कौन कौन जानता है सामाजिकता, कौन कौन जानता है नैतिकता। सामाजिकता का मतलब होता है सामाजिकरण, ठीक है, और नैतिकता का मतलब होता है आपका जो है नेतृत्व की भावना, ठीक है। सुनिए बात को ध्यान से। सामाजिकता वह गुण होता है जब कोई व्यक्ति सही और गलत में अंतर करना सीख जाता है, उसी दिन उसका सोशल डेवलपमेंट हो जाता है। डिपेंड करता है वो किस दिन सीखता है ये चीज़, उसी दिन। और ये सही और गलत कहाँ सीखेगा, उसके लिए उसे जाना पड़ेगा समाज में, क्योंकि अगर समाज में नहीं गया तो सही और गलत कभी भी जीवन में वो सीख नहीं पाएगा। घर के अंदर कभी भी सोशल डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि मम्मी भी सिखा देती है बेटा हाथ धो के ही खाना खाना, पापा भी सिखाते हैं कचरा डस्टबिन में डालो। तो जहाँ पर नियम कानून है वहाँ सोशल डेवलपमेंट असंभव है, असंभव। और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही होता है सामाजिक पक्ष। अगर किसी का सक्सेसफुल नहीं हुआ ना तो वो उसका जीवन ही असार्थक हो जाता है, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट में जाना जरूरी है। एनवायरनमेंट में ही आपके साथ क्या होगा, जब दूसरों बड़ी हंसी आती है घर में बैठ के, उनकी पर्स चोरी हो गए, बेवकूफ़ है इनकी तो पर्सें चोरी हो गई, लेकिन जिस दिन खुद की चोरी हो जाती है उस दिन ऐसे घूमते हो रेगिस्तान में भी कि कहीं रेगिस्तानों में कोई ना निकाल ले जाए। तो ये सोशल डेवलपमेंट कहाँ होगा, घर के अंदर होगा कि बाहर होगा, तो बाहर ही होगा। इसलिए जीवन में अपने बच्चों को आगे जरूर समाज में भेजिएगा। तो सोशल डेवलपमेंट किस अवस्था में प्रारंभ होता है, सही से उद्भव शैशवावस्था, सामाजिक विकास का उद्भव शैशवावस्था। अरे भैया हमने बताया था ना बाल विकास के पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष, नैतिक पक्ष, शारीरिक पक्ष। और मैंने कहा था इन्हीं सब पक्षों का विकास करा दिया तो बालक को बना दिया परिपक्व, और परिपक्वता को प्राप्त कराना शैशव, बाल्य और किशोरावस्था में, यही तो हमारा शिक्षण का क्या है, उद्देश्य है। और कुछ अलग है क्या, तो वही तो करा रहे हैं ना। सामाजिकता, अभी बाल विकास का हम आपको व्यवहारों का अध्ययन करा रहे हैं ताकि ये व्यवहार समझ ले, उस हिसाब से कक्षा शिक्षण में उनका क्या करना, विकास कराना, ठीक है। तो सामाजिकता का विकास कहाँ होता है, बाल्यावस्था में। उद्भव कहाँ होता है, नैतिकता का विकास कहाँ होता है, तो एक तरीके से निर्माण कार्यकाल कहा गया, तो क्या गलत कहा गया, सब कुछ तो यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। तो सामाजिकता और नैतिकता का विकास किस अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में, ठीक है। चलिए, बाल्यावस्था का एक और बहुत विख्यात और कुख्यात गुण है, लिख लीजिएगा। अच्छा बताओ, सीखने का आदर्श काल किसे कहते हैं, सीखने का। आज मैंने कोई भी किसी भी वैज्ञानिक की कोई भी कथन आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो बताऊंगा तो समय और लग जाएगा। वैसे भी क्लास बहुत लेट शुरू हुई थी हैं, और 15 मिनट में छोड़ना उचित नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा आप इसको सही कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा समय ले रहे हैं लेकिन हम बस हटने वाले हैं, 2 मिनट लगेगा। और बाल्यावस्था हो गया, क्योंकि जाओ तो 1 नंबर कम से कम एक क्लास से जरूर होना चाहिए डन। आएगा नहीं आएगा ये अपना स्थान बना पाएंगे आपके टीटी सुपर टेट में, नहीं बना पाएंगे ये ऊपर वाला जानता है। क्योंकि भैया खिलाड़ी 11 ही खेलेंगे, हिंदुस्तान में खिलाड़ी बहुत हैं लेकिन टीम में केवल 11 ही होते हैं। समझ रहे हैं ना बात को। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे खिलाड़ियों को भी बाहर बैठना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। ऐसे ऐसे खिलाड़ी जो खुद अपने आप में विशाल का हैं, उनको भी कभी कभी वो जगह नहीं बना पाते। तो ये सब अच्छे खिलाड़ी हैं, अब जगह कौन बनाएगा ये पेपर डिसाइड करेगा, ठीक है। चलिए, बाल्यावस्था का एक और सबसे विशिष्ट गुण होता है, सीखने का आदर्श काल किसे कहते हैं, सीखने का आदर्श काल। उसी तरीके से अनोखा काल के नाम से भी जाना जाता है। अनोखा, बाल्य ही अवस्था ऐसी होती है जिसमें सब कुछ क्या लगता है भैया, अनोखा। समोसा भी अनोखा, घूमना भी अनोखा, नाना नानी घर जाना भी अनोखा, सब कुछ क्या है, अनोखा। याद है, तो बस याद रखिएगा इसको। अनोखा काल किसने कहा, थोड़ा सब्र रखिए, कल मुलाकात होगी, ठीक है। सब समझा देंगे, याद करा देंगे, ठीक। अनोखा काल किसने कहा, प्रतिद्वंदात्मक काल किसने कहा, ठीक है, समझ रहे हो। अनोखा काल के नाम से किसको जानते हैं, ठीक है। चलिए।